कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम, गाड़ियां चोरी होने, छीनने और अगवा की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहर कायद की अगर बात की जाए तो डाकू बेल लगाम हो गए हैं। 3-4 दिन पहले ही कुरंगी नंबर 6 के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शख्स ने अपनी जान गंवाई है, जबकि दूसरी जानिब हुक्मरानों का हाल यूँ है कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होते हैं, तो शुक्र करें कि अब 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता है, ना ही शहर में बोरीबंद लाशें मिलती हैं। फिर अगर लाहौर की बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम्स उनको डिफरेंशिएट करना होगा स्ट्रीट क्राइम और पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम्स में। तो ये शर्जील मेमन साहब को ये थोड़ी सी कोई आगाही देगा, कोई करके बात करके डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, कि स्ट्रीट क्राइम इज डिफरेंट देन पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम्स। हाँ, लाहौर में भी 20% इजाफा हुआ है मौसम सरमा में, और कराची और लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों पर हम वैसे तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अहमद शरौई साहब मौजूद हैं जो कि साबिक CPLC चीफ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर असद मल्ली साहब, जो कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, और जो लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स ले रही है, तो उनसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर असद मल्ली साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। अच्छा, जैसे उनसे हमारा राब्ता जुड़ता है, जब तक हम बात कर लेते हैं अहमद चुनाई साहब से। अहमद साहब, सबसे पहले तो हम इसी बयान पे आपका ज़रा मौक़िफ़ ले लें कि शर्जील साहब कहते हैं कि देखें, शुक्र करें कि 10 मिनट में शहर बंद नहीं होता है, और स्ट्रीट क्राइम तो हर बड़े शहर में होते हैं, तो ये स्ट्रीट क्राइम हर बड़े शहर में होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए? मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि कुछ नहीं करना चाहिए। कराची के स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं, उनमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, और हमें जो कुछ हक़ाइक़ हैं उनको सामने ज़रूर लाना चाहिए कि किस वजह से हैं और क्यों ना इस पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उससे छुटकारा मिले। कराची देखिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये कोई आम शहर नहीं है। ये वो शहर है जो 67% रेवेन्यू जनरेशन पूरे पाकिस्तान को देता है। जहाँ पूरे पाकिस्तान को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हो, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिलखुसूस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस शहर की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको ज़िंदा रख सकें, उसमें इंटरेस्ट लें, और इस शहर की जो एक तारीख़ी हैसियत है, एक इक़्तिसादी हैसियत है इस दुनिया के अंदर, उसको बरकरार रखें। कराची रेवेन्यू जनरेशन इंजन है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं एक कारोबारी आदमी भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स यहाँ से भागना शुरू हो जाता है, इकनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से रुकना शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है ये अभी जो स्ट्रीट क्राइम्स की जो वेव है वो इस बात को सोचने लगते बड़ी हैं क्यों है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स की वेव जो है वो कभी कम नहीं हुई। अगर हम ये सोचते हैं कि ये कम हो गई तो कभी कम नहीं होती। इसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं रहती। इस सेंस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती कि या तो वो पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े जाते हैं तो अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर, लैक ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस अगेंस्ट देम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स को इंसेंटिवाइज करती हैं कि ये क्राइम सबसे आसान है, बजाय इसके कि अगवा बराए तवान में जाएं, बजाय इसके कि दूसरी दहशतगर्दी में जाएं। ये वो क्राइम है कि जहां शहरियों को आराम से डरा धमका कर, असला दिखाकर, असले के ज़ोर पर जो है वो सामान छीन लिया जाए, और बहुत आसान हो जाता है ये काम कि रेजिस्टेंस कोई नहीं आए। इसके ऊपर से पुलिस चीफ का ये बयान जब आता है कि शहरी रेजिस्टेंस ना करें और जो कुछ है दे दें, मैं समझता हूँ उनकी तरफ से ये बात मुनासिब नहीं है। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वाले हैं, इनको जो है वो शहरियों को ये एश्योरेंस देनी चाहिए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा हो, और इसके लिए फला स्टेप्स हम ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ा स्टेप जो है, जो लेने की बात जी स्टेप्स की तरफ सर आते हैं आपकी तरफ। हमें मैं कंटिन्यू करता हूं कि आपकी तरफ आएंगे हम सिर्फ ये जानने के लिए कि क्योंकि आबादी कराची शहर की बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पुलिस की नफरी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की उतनी नफरी भी मौजूद नहीं है, तो ये भी मद्देनजर रखिएगा कि हमें कौन सी तरफ जाना है और किस तरह से उस आबादी को भी कंट्रोल करना है कि हमारे उस आबादी में क्राइम ना हो बेसिकली। क्योंकि साल 2022 के आदाद-ओ-शुमार जो पुलिस के हैं उसमें कराची में 82,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, ये रिपोर्टेड हैं पुलिस के पास। तो इसके अलावा जो रिपोर्टेड नहीं होंगी उनका नंबर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि क्या है, जिसमें से कि 113 में से 113 अफराद जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम के दौरान
दौरान मुज़ाहमत पर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ये सारे सूरत हाल है। अब लाहौर की तरफ ज़रा हम चलते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे और आपसे हम लेंगे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के क्या किया जा सकता है कराची शहर में क्राइम के हवाले से। डॉक्टर असद मली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान में पहली बार जदीद डिजिटल अल्कोहल ब्रीथलाइजर्स के इस्तेमाल का आगाज़ किया गया है। अब तेज़ रफ्तार गाड़ी और नशे की हालत में गाड़ी चलाना ये महंगा पड़ सकता है। सर ये इनिशिएटिव क्या है, थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकें। देखिए जी, वैसे तो पूरे साल के दौरान डिफरेंट टाइम पे ऐसे ही शिकायत हमारे पास आती हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में और हुसूसन दिसंबर की आखिरी 10 दिनों में ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा आती थी कि लोग बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं हुसूसन रात के वक्त और डिफरेंट हादसात का बायस बनते हैं। और जब उनको चेक किया जाता है और जब वो हादसात को कंप्लीट उसका एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम सब्सटेंस जिसमें अल्कोहल भी शामिल है वो करके तो ड्राइविंग करते हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने स्पेशल स्क्वाड बनाया है और ऑन ग्राउंड हम चेक कर सकेंगे ब्रेथ एनालाइजर इक्विपमेंट के जरिए कि कौन सा बंदा किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, क्या उसने नशा तो नहीं किया हुआ, क्या शराब का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ। ऐसे जो लोग होंगे मौके पे उनको चेक किया जाएगा उस इक्विपमेंट की वजह से और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसमें उन्हें कम से कम 6 महीने जेल की सजा हो सकती है। तो सर ये जो इक्विपमेंट है अब ये कब से नाफिजुल अमल हो जाएगा और इससे पहले क्या किया जाता था? देखिए जी, इससे पहले जो था अगर किसी पे शक होता था और किसी बंदे को ऐसी हालत में पाया जाता था कि जी उसने कुछ नशा किया हुआ है या उसने अल्कोहल इस्तेमाल किया हुआ है और ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसे फिर लेके जाते थे हॉस्पिटल, उसका चेकअप होता था। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता था और बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता था, लोग रेजिस्ट करते थे। लेकिन एटलीस्ट अब हमारे पास ऑन ग्राउंड सड़क के ऊपर ये फैसिलिटी होगी कि हम एक बेसिक उसका टेस्ट कर सकेंगे। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, आप अक्सर टीवीज़ में मूवीज़ में भी देखते हैं और वैसे भी जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं कि जो ऑन रोड कॉप्स होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है या दूसरी पुलिस होती है, उनके पास इक्विपमेंट ऐसा अवेलेबल होता है कि उसमें आप जब सांस लेते हैं तो वो आपको एनालिसिस करके बताता है कि इस बंदे ने कोई सब्सटेंस यूज़ किया हुआ है। तो अब ऐसी फैसिलिटी जो हम जो है ट्रैफिक पुलिस लाहौर को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 24 दिसंबर की नाइट से हमने इसका आगाज़ कर दिया है जी। ओके सही। अच्छा अहमद चौनाई साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि मेजर्स की हम बात कर रहे थे, क्या मेजर्स लेने चाहिए हुकूमत को, सिंध हुकूमत को और सिंध पुलिस को कि जिसके तहत ये स्ट्रीट क्राइम्स कम हो सके? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं। एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मेजर जो है वो है ई पुलिसिंग का सिस्टम का रिवाज। जब तक कराची के अंदर ई पुलिसिंग नहीं होगी और ई पुलिसिंग में पूरे शहर को डिजिटलाइज करना और कैमरे की मदद से उसको हम वक्त देख सकना, लेकिन साथ साथ सिर्फ डिजिटलाइज करने की बात नहीं है, इसके बैकअप यूनिट ज़रूरी हैं कि अगर कैमरे की आंख देख रही है कि कोई क्राइम हो रहा है या होने जा रहा है तो फ़ौरन ही बैकअप रिस्पॉन्स यूनिट्स को जो है वो इतला की जाए और वो उस जगह पर पहुँचें ताकि वो पकड़े जाएँ रंगे हाथों, और रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। जब तक ये खौफ नहीं होगा क्रिमिनल्स के पास कि जी हम पकड़े नहीं जाएंगे या हम पकड़े जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जब तक ये क्राइम में कमी नहीं आएगी। दूसरा सबसे बड़ा मेजर जिसका मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ वो है कम्युनिटी पुलिसिंग। कि कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम जो है वो दुनिया के हर अच्छे महज़ब तरीन शहर में रिवाज है, जहाँ कम्युनिटीज़ जो हैं वो पुलिस की मदद करती हैं, पूरे अपने इलाके को जो है वो अपना सिक्योरिटाइज करते हैं और ख़ुद उसका ख्याल करते हैं पुलिस की मदद से। इसमें उनकी डिजिटलाइज मॉनिटरिंग भी शामिल होती है, वो पुलिस की मदद करते हैं और वो इस बात की निशानदही भी करते हैं कि उनके इलाके में किस किस्म के लोग आकर रह रहे हैं। देखिए, मैं ये बात मानता ही नहीं कि इलाके के SHO को इस बात का इल्म नहीं होता कि उसके इलाके में कौन से लोग रहते हैं, कौन से क्रिमिनल्स रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ से जाते हैं। ये बात हमारे थाने का जो एक CID सिस्टम है उसको बखूबी पता होती है, जो SHO के इल्म में बात लाता है। जब तक हम इन चीज़ों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, सिटीजन्स खुद आगे आकर अपनी मदद आपके तहत पुलिस को सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि पुलिसिंग जो है वो सिटीजन्स करेंगे, बल्कि वो पुलिस को सपोर्ट करेंगे और पुलिस को इस बात पे पाबंद करेंगे कि वो पुलिसिंग करें और जो इस किस्म के अनासिर हैं, क्रिमिनल एलिमेंट हैं, उनको उस इलाके से सफाया करें। जब तक ये
सिलसिला चलेगा नहीं कम्युनिटी पुलिसिंग का, डिजिटलाइज पुलिसिंग का। आप और हम हमेशा बैठकर इस बात पे बहस करेंगे कि ये स्ट्रीट क्राइम्स क्यों हो रहे हैं और उनको कैसे रोका जाएगा। अच्छा, हम डॉक्टर साहब की तरफ भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी कराची में रहे हैं, एसपी क्लिफ्टन के तौर पर भी रहे हैं, एसपी स्पेशल सिक्योरिटी के तौर पर भी रहे हैं, आपका एक बड़ा तजर्बा है, कराची को भी आपने देखा करीब से और लाहौर को भी देखा। हम क्यों कराची को कंट्रोल नहीं कर पा रहे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से? लाहौर में भी मामला 184% जो है या 134% फिगर्स थे पुलिस के क्राइम रेट में इजाफा हुआ है इस साल कंपेयर टू द 2021। बिल्कुल, ये लाहौर की बात है। तो इस पर थोड़ी सी अगर आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सके कि वजह क्या हो रही है कि स्ट्रीट क्राइम्स कराची से लाहौर तक बढ़ते ही चले जा रहे हैं? देखें, फॉर्चुनेटली जी मुझे दोनों जो पाकिस्तान के बिग सिटीज़ हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों में सर्व करने का मौका मिला। कराची में मैं एएसपी से लेके एसएसपी की सीट्स पे रहा, डिफरेंट सीट्स में डिफरेंट इलाकों में काम किया और अभी इसी तरह से लाहौर में कर रहा हूँ। देखें, हमें देखना होगा, रूटीन से हटना पड़ेगा। कराची और लाहौर जो हैं ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब पाकिस्तान के बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत इनके इश्यूज़, इनका वॉल्यूम ऑफ क्राइम, इनका हर चीज़ का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा है। जो रवायती तरीक़ाकार, रवायती नफरी या रवायती चीज़ों के साथ हम बाकी शहरों को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे कराची को नहीं किया जा सकता। बड़ी माजरत के साथ मैं अहमद चनाई साहब के एक पॉइंट से ज़रा डिफर करूंगा कि एसएचओ को पता होता है जी कि उसके इलाके में कौन रह रहा है। देखिए, ये छोटे शहरों में या पुरानी ज़माने की बात थी। अब अगर एसएचओ क्लिफ्टन की, एसएचओ बोर्ड बेसन की बात की जाए, उसके पास जितने लाख में आबादी रहती है, बिल्कुल उसको नहीं पता। मैं कराची में 11 साल रहा हूँ, मुझे पूरी बिल्डिंग का नहीं पता कि बिल्डिंग में कौन रहता है। तो ऐसे नहीं पॉसिबल होता। अगर हर घर में कौन रहता है ये नहीं पता एसएचओ को, तो फिर उसको ये तो पता ही है कम से कम कि यहाँ पे कौन सा गैंग ऑपरेट कर रहा है। ये तो मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकती हूँ लाहौर डिफेंस का, कि जहां पे गाड़ी चुरा के ले गए, पुलिस वाले ने कहा आप इनके साथ बैठ जाएं, मैं आपको मिलवा देता हूं, गाड़ी भी आपको मिल जाएगी, थोड़े से 80,000 रुपए उनको वैसे ही दे दें। तो ये तो मेरी अपनी फैमिली के साथ हुआ है ना। मतलब बहुत जगह देखिए, बहस बराए बहस में चलते रहेंगे तो वो तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ही है ना, लेकिन एक जनरलाइज बात है। अब मीन्स ऑफ जो क्राइम है वो तेज हो गए हैं। पहले लेट से अगर पैदल आते थे तो फुट पैरी हमारे होते थे जो पाँव उठाते थे, कदम उठाते थे और क्राइम तक ले जाते थे। अब गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तेज हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह था कि जितनी तेजी से क्रिमिनल्स इक्विप हो रहे हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपने इदारे को भी उसी तरह से इक्विप करने की ज़रूरत है। बेशक वो ट्रांसपोर्टेशन की बात है, बेशक वो गैजेट्स की बात है। जैसे CPLC की तरफ से कराची में बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्ट होती थी, वही फैसिलिटी पूरी कराची पुलिस की भी बारहा डिमांड रही है कि लोकेटर सर्विसेज हैं, एक्टिव मोबाइल लोकेशन की सर्विसेज हैं, मोबाइल के डाटा के एनालिसिस की सर्विसेज हैं। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस को प्रोवाइड की जाएंगी और प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी तो डेफिनेटली उनके काम में वर्किंग आएगी। बाकी इस चीज़ में कोई दो राय की गुंजाइश नहीं है कि दोनों शहरों में बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश अभी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके ख्याल में, जैसे आपने ये मेजर बता दिए कि भाई ये ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज हमें पुलिस को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन क्या कोई सिस्टमैटिक चेंजेस हमें दरकार है? जी, मैं आप इस पे बड़ा एक पर्सनल और डाटा के साथ इसको कोट करूंगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे लाहौर में सेफ सिटी के इस्तेमाल के बाद से। और रिसेंटली आप देख रहे हैं कि शायद कराची में भी स्टार्ट होने जा रहा है सेफ सिटी का जो है। सेफ सिटी का सेटअप जो है यही अभी हमारा मॉडर्न सोल्यूशन है और जिस लेवल का, जिस वॉल्यूम की पॉपुलेशन है, गाड़ियां हैं, क्राइम है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है और बहुत ज़रूरत है इसकी ओवरऑल हमें बिग सिटीज़ में स्टार्ट करने की। लाहौर में जब से सेफ सिटी स्टार्ट हुआ था, मैं खुसूसन क्योंकि ट्रैफिक में अभी सर्व कर रहा हूँ तो ट्रैफिक के हवाले से मैं बताऊँगा कि हमारी ये कैलकुलेशन थी कि जब सेफ सिटी के कैमराज फुली फंक्शनल होते हैं, उनका ई चलानिंग सिस्टम फुली फंक्शनल होता है, तो ओवरऑल 40% तक जो हमारे बेहतरी आती है ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज में। तो आई थिंक सेफ सिटी इज अ बिग सोल्यूशन फॉर ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू पुलिसिंग एट द मोमेंट। सही। अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट इन इदारों को, खासतौर पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, और ताकि वो इक्विपमेंट के हवाले से भी इक्विप्ड हों और अदरवाइज भी ट्रेंड हों कि किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, शहरियों के साथ किस तरह से बात करनी है, कौन सी चीज़ें हैं, किस किस्म के सवाल पूछने हैं जब जाए वकूआ मतलब कोई वारदात होती है, आपको क्या लगता है जो फंड्स हुकूमत देती है वो इनफ है, उसको कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, इस पर कोई दो राय नहीं है कि मैं तो चूँकि काफ़ी अरसे से
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ और करता रहा हूँ, और मेरे ख्याल ये 25-30 साल का अरसा हो गया, और मुझे कराची के शहरियों की डायनामिक्स, कराची के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की डायनामिक्स का अच्छी तरह इल्म है। कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो फुली सपोर्टिव नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो रेगुलर पुलिसिंग के लिए चाहिए वो नहीं दिए जाते, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इतना बड़ा एरिया जिसको मैन करने के लिए थोड़ी सी पुलिस की नफरी हो तो वो जगह पे पहुँच नहीं पाते वक्त पे। पूरे थाने की दो है ना इक्का दुक्का मोबाइल होती हैं, उसमें भी मोबाइल ख़राब होती हैं। मोबाइल का फ्यूल जो है वो 5 लीटर पर डे शायद आज भी वही है जो पहले दिया जाता था, तो कैसे ये पहुँच पाएंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि हाँ, जो हमारे CID एहलकार हैं उन्हें एक जगह का पता होता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उन जगहों पर पहुँच पाएँ। और फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है जो लोअर लेवल पर है। माशाल्लाह SP साहब बैठे हैं, उन्होंने जो है वो जिस लेवल पे सर्व किया है वो अपना लेवल है जहाँ ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, SHO और से नीचे के लेवल की बात आती है, वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। उस गैप को जब तक हम फिल नहीं करेंगे, हमारे सीनियर पुलिस अफसरान जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, कैसे हम सही मानों में पुलिसिंग कर पाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपकी तरफ में आऊँगा। हम चूँकि वो ट्रैफिक के हवाले से बात आपसे शुरू हुई थी, अब और कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि आप लाहौर के ट्रैफिक के हवाले से ले रहे हैं जिससे मजीद बेहतर इंप्रूवमेंट होगी? देखिए, जैसे मैं पहले बता रहा था कि लाहौर भी क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि उसको हम मैनुअल तरीके से अब शायद कंट्रोल करना एक नामुमकिन सा टास्क लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को डिजिटलाइजेशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं। हमने चलान स्टार्ट किया और अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं डिजिटल चलान। यानी जो हम चलान बनाते हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, वो उन्हें मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा, बुक्स नहीं यूज़ होंगी, हम उनके टैबलेट के ऊपर या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही सिंपल CNIC बंदे का एंटर करेंगे और उसके ऊपर ही उसका डिजिटल चलान बन जाएगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो डिफरेंट एरियाज़ में जो इंक्रोचमेंट्स हो जाती है, तो उस हवाले से हमारा चैम्बर के साथ भी ऑन बोर्ड हुए हैं। हमारा यहाँ पे एक हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे कमीशन बना हुआ है जिसने बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं और तमाम मार्केट की कमेटीज़ को एक्टिव करके इस चीज़ को अब हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी इंक्रोचमेंट्स है रोड्स पे उनको हटाया जाए ताकि ओवरऑल ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर किया जा सके। रोड क्लैंपिंग की है, व्हीकल क्लैंपिंग की टेक्निक हमने इंट्रोड्यूस कराई है। इसके अलावा भी छोटे छोटे हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि नफरी को डिजिटलाइज करने के लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ के हवाले से हैं ताकि ओवरऑल ट्रैफिक की चीज़ों में बेहतरी लाई जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर असद एजाज मल्ही साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर, और जनाब अहमद चुनावी साहब हमारे साथ मौजूद थे कराची से, ex-CPLC चीफ, और बात हो रही थी कि किस तरीके से मुल्क शहरों के सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम्स में भी वहाँ पर ख़त्मा हो सके और जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो भी बेहतर हो सके।